पुतिन के मुल्क में किम जोंग उन दे चुका है दस्तक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया को डराने वाली मुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात का। हथियारों से लैस अपनी रहस्यमयी ट्रेन में किम रूस पहुंच चुका है। किम की रूस यात्रा की खबर आते ही पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ चुकी है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि किम के साथ उत्तर कोरिया के परमाणु सक्षम हथियारों और युद्ध सामग्री कारखानों की जिम्मेदारी संभालने वाले टॉप आर्मी ऑफिसर भी आए हैं। सवाल यह है कि क्या इस संभावित मुलाकात में किम और पुतिन के बीच कोई सीक्रेट वेपन डील होने जा रही है? क्या यह मुलाकात विश्व युद्ध तृतीय का ट्रिगर साबित होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर ये मुलाकात कई तरह की नई चिंताएं पैदा करती दिख रही है। इस बीच अहम खबर यह कि किम के रूस दौरे से भड़का हुआ है अमेरिका। अमेरिका ने किम जोंग उन को चेतावनी दे दी है। रूस को हथियार नहीं देने की दी है चेतावनी। किम ने हथियार दिए तो और कड़े प्रतिबंध लगा देंगे नॉर्थ कोरिया पर। यह सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है। तो देखिए, अमेरिका की धमकी भी सामने आ गई है। इस मुलाकात से पहले पुतिन किम जोंग की मुलाकात के मायने क्या हैं, ये दरअसल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पुतिन किम जोंग का वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अमेरिका जेलेंस्की का। अगले महीने पुतिन शी जिनपिंग के बीच होनी है मुलाकात। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का यह गठजोड़ बेहद घातक साबित हो सकता है। नेटो के तोड़ में यह नया गठजोड़ तैयार हो सकता है और यही वजह है कि अमेरिका की चिंता इस मुलाकात की खबरों के सामने आने के बाद काफी बढ़ गई है और अमेरिका की तरफ से दी जा रही है सीधी धमकी किम जोंग उन को। पुतिन और किम जोंग उन के बीच 2019 के बाद यह दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात से रूस और उत्तर कोरिया को क्या हासिल होगा, ये अब हम आपको बताते हैं। रूस को क्या मिलेगा, पहले यह समझिए। 122 mm और 152 mm आर्टिलरी की डील डन होने की उम्मीद है। नॉर्थ कोरिया को क्या मिलेगा? लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक, टेक्नोलॉजी मिल सकती है इस डील के साइन होने के बाद। युद्धक टैंक, बीएमपी और लैंडमाइन ये रूस को मिल सकते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए स्टील दे सकता है रशिया। और इसके अलावा रूस को होवित्जर, मोटार और फील्ड गन मिल सकती है, यह जानकारी सामने आ रही है। वहीं नॉर्थ कोरिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो अनाज, फर्टिलाइजर और कपड़ों को लेकर डील डन हो सकती है। इस मुलाकात में लंबे सुरक्षा के तामझाम के साथ किम जोंग उन पहुंचा है रशिया। रूस को आर्मर्ड व्हीकल और बुलेट प्रूफ जैकेट्स हासिल हो सकते हैं, जिसकी युद्ध के दौरान इस वक्त रूस को बहुत जरूरत है। वहीं बच्चों के लिए टीके और दवाइयां मिल सकती हैं नॉर्थ कोरिया को थ्रू रशिया। तो कुल मिलाकर रूस और नॉर्थ कोरिया की ये जो गलबहियां हैं ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसके अपने रीजंस भी हैं, वजहें भी हैं। और रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन का ये जो गठजोड़ है ये अमेरिका और नेटो पर कैसे भारी पड़ सकता है, ये देखने वाली बात है। देखिए, हमने एक कंपैरिजन किया है और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन किसके पास कितने, ये जान लीजिए। नॉर्थ कोरिया के पास 30, रूस के पास 5977, चीन के पास 410। वहीं अगर अमेरिका की बात करें यानी दूसरे खेमे की बात करें तो 5244 तो अकेले अमेरिका के पास है। नेटो को अगर हम देखें तो 4223 नेटो मुल्कों के पास। यानी आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की जिस तरह से होड़ इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रही है, तो यह नया गठबंधन भी नेटो को खासी टक्कर दे सकता है। इसके अलावा फाइटर जेट्स का अगर हम जिक्र करें तो नॉर्थ कोरिया के पास 950, रूस के पास 4173, चीन के पास 2566। इसके अलावा अगर अमेरिका यानी दूसरे गुट की बात करें तो 2740 फाइटर जेट्स अकेले अमेरिका के पास और नेटो के पास 3398। सोचिए, अगर ये दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो क्या हो सकता है। टैंक्स का जिक्र करना भी जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के पास 6645 अकेले। इसके अलावा रूस
के पास हैं 3,417 टैंक्स। इसके अलावा चीन के पास 4,950 टैंक्स मौजूद हैं। अब दूसरे गुट का जिक्र, अमेरिका के पास 5500, नेटो के पास 2,229। तो देखिए ये है ताकत, और ये ताकत दोनों गुटों की किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसका अंजाम क्या विश्व युद्ध तृतीय भी हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। डोनेट्स्क में यूक्रेन का रॉकेट से हमला हो गया है। रूसी लॉन्चर 9P138 ध्वस्त हुआ। रूसी सैनिक भागते हुए भी नजर आए। ये देखिए वीडियो आपके सामने है, इसमें जो सैनिक भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं इस ब्लास्ट के बाद, वो रशियन सैनिक हैं। और वहीं जानकारी यह मिल रही है कि यूक्रेन ने रूस की मस्टा एस को तबाह कर दिया है। सेल्फ प्रोपेल्ड गन है मस्टा एस, यूक्रेन की 55वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का यह जबरदस्त एक्शन। तस्वीरें देखिए। और 13 सितंबर को पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक में 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होनी है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि 2 सुप्रीम लीडर्स के बीच अगर सैन्य गठजोड़ हुआ, अगर विनाशक हथियारों की डील हुई, तो इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध पर जरूर पड़ेगा। यूरोप पर भी इसका असर हो सकता है, नेटो देशों पर भी इसका असर हो सकता है, यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका भी इस गठबंधन की चपेट में आ सकता है। आखिर कैसे व्लादिवोस्तोक के मंच पर अमेरिका के 2 कट्टर विरोधी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे? आखिर कैसे किम पुतिन का मंथन दुनिया पर एटमी ग्रहण लगा सकता है? इस रिपोर्ट में समझिए। दुनिया के 2 ताकतवर शख्स, 2 वर्ल्ड लीडर एक साथ एक मंच पर मिलने वाले हैं। चंद घंटों बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात होने वाली है। प्रेसिडेंट पुतिन, जिनकी जंगी सनक ने यूक्रेन से यूरोप तक खलबली मचा दी है। तो वही तानाशाह किम, जो अपने बारूदी तेवरों के चलते पूरी दुनिया में कुख्यात है। सुपर पावर अमेरिका तक किम के हथियारों से खौफ खाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात क्यों हो रही है? क्या जल्द ही बैटल ग्राउंड में पुतिन किम का गठबंधन उतरने वाला है, या फिर अमेरिका समेत नेटो के तमाम देशों पर दबाव बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर पुतिन से मिल रही है? तो आपको बता दें, पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक में किम और पुतिन मुलाकात करेंगे। व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट हो रही है। 11 से 13 सितंबर तक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट चलेगी, जिसमें रूस और नॉर्थ कोरिया समेत कई और देश हिस्सा लेंगे। लेकिन इस समिट में सबसे अहम है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम और पुतिन के बीच होने वाली 1-to-1 मीटिंग।
जिस पर न सिर्फ यूक्रेन और यूरोप की नजर रहेगी, बल्कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक 12 सितंबर को होने वाली हाई लेवल टॉक पर नजर रखेंगे। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि किम और पुतिन के इस गठबंधन का असर सीधे तौर पर रूस यूक्रेन जंग पर पड़ेगा। क्योंकि पुतिन और किम के बीच बड़ी सैन्य डील हो सकती है, जहां किम रूस को गोला बारूद और ड्रोन सप्लाई करेंगे, रूसी डिफेंस को MLRS और मिसाइल्स की खेप सौंपेंगे, तो वहीं पुतिन नॉर्थ कोरिया को सबमरीन टेक्नोलॉजी देंगे। इसके अलावा एडवांस न्यूक्लियर तकनीक देने की आशंका है। लिहाजा इस मीटिंग में शामिल होने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी स्पेशल आर्म बुलेट प्रूफ ट्रेन में सवार होकर प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक की तरफ निकल चुके हैं। साल 2019 में भी किम जोंग रूस के दौरे पर गए थे, वो भी रूस के व्लादिवोस्तोक में, जहां रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने किम से मुलाकात की थी। मगर इस बार हालात ठीक उलट हैं, क्योंकि बीते 19 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हालात विश्व युद्ध के मुहाने तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में किम का रूस में जाना, पुतिन से मिलना यूक्रेन यूरोप के साथ अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। आखिर कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात तानाशाह किम जोंग की बख्तरबंद ट्रेन की। आपको बता दें, किम जोंग उन जब किसी यात्रा पर निकलते हैं तो उनके ट्रेन के साथ साथ 3 और ट्रेनें भी चलती हैं, जिसमें से पहली ट्रेन रेलवे लाइन को चेक करते हुए आगे बढ़ती है, दूसरी ट्रेन में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और तीसरी ट्रेन में नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स और डेलीगेट्स मौजूद रहते हैं। लेकिन तानाशाह किम जोंग जिस ट्रेन में सवार रहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके करीबी रहते हैं, जिनसे वो बातचीत करते हैं, फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से पूर्वी रूस के शहर व्लादिवोस्तोक तक किम का ट्रेन का रूट क्या है? कैसे किम जोंग नॉर्थ कोरिया से गुजरते हुए बॉर्डर पार कर रूस में दाखिल होंगे? तो आपको बता दें, किम की ट्रेन के रूट को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक की दूरी करीब 1180 किलोमीटर है और यहां तक पहुंचने में करीब 20 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। ऐसे में किम की बख्तरबंद ट्रेन प्योंगयांग से निकलकर हैमहंग पहुंचेगी और इसके बाद टैनशून, हुआंगोक और चोंगजिन होते हुए नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के इलाके तुमांगांग तक पहुंचेगी और इसके बाद रूसी बॉर्डर पार करते हुए किम की स्पेशल ट्रेन रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में दाखिल होगी। हालांकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से किम के ट्रेन रूट से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी रूट के जरिए तानाशाह किम जोंग रूस में दाखिल होंगे और फिर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भी उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर से मुलाकात के लिए समिट में शामिल होने के लिए व्लादिवोस्तोक रवाना हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि किम और पुतिन का गठबंधन कैसे वर्ल्ड वॉर 3 की पटकथा लिखता है, कैसे यूक्रेन से यूरोप तक के संपूर्ण संघार का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो किम जोंग उन की रहस्यमयी ट्रेन का पूरा रूट हमने आपको दिखाया। वहीं पुतिन किम की मुलाकात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, युद्ध के बीच मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। पुतिन किम की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें। तो देखिए, पुतिन और किम की मुलाकात को लेकर जो तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, अब उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। युद्ध के दौरान किम जोंग की पुतिन से मुलाकात क्यों हो रही है, ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर जंग छिड़ी हुई है? क्या नॉर्थ कोरिया युद्ध में शामिल हो जाएगा, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा? क्या रूस के साथ खड़ा हो जाएगा? क्या ये बड़ा सवाल है।
क्या उत्तर कोरिया रूस को हथियार देगा? अमेरिका पहले ही धमका रहा है कि ऐसा किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना और सैंक्शंस लगा देंगे। नॉर्थ कोरिया युद्ध में शामिल हुआ तो वर्ल्ड वॉर का खतरा कितना बढ़ जाएगा? सबसे अहम और चिंताजनक सवाल यही है, क्या उत्तर कोरिया, चीन और ईरान खुलकर युद्ध में शामिल हो जाएंगे? ये जो गठबंधन बन रहा है नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान के बीच, ये आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक और अहम खबर है, इंडोनेशिया के जावा में संयुक्त युद्धाभ्यास से जुड़ी 8 देशों का संयुक्त अभ्यास। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी अभ्यास में शामिल। चीन के मद्देनजर 8 देशों का यह युद्धाभ्यास बहुत अहम है। ये जो वॉर प्रैक्टिस चल रही है, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से इस वक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में शामिल हैं, ये आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वॉर प्रैक्टिस की। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर है। बाखमुत के बड़े हिस्से पर यूक्रेन ने कर लिया है कब्जा। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद यह दावा किया है कुछ दिनों में बाखमुत पूरी तरह से यूक्रेनी कब्जे में होगा, यानी रूस के कब्जे से पूरे बाखमुत को आजाद करा लिया जाएगा। ये दावा कर दिया गया है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। और नेटो के बॉर्डर पर रूसी धमाकों की आग से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कती जा रही। हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां नेटो और रूस की सीधी जंग को अब कोई रोक नहीं सकता। भारत में G20 समिट में शामिल होने आए रूसी विदेश मंत्री के बयानों से भी इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पुतिन पश्चिम के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर चुके हैं। उधर नेटो देशों ने रूस के बॉर्डर पर बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान करके महायुद्ध की चिंगारी को और भड़का दिया है। तो क्या रूस और नेटो देशों की सीधी जंग को रोकने के सभी विकल्प बंद हो चुके हैं? रूस और नाटो देशों के बीच टकराव चरम पर। नाटो और रूस की सीधी जंग रोकने के सभी विकल्प बंद हो चुके हैं। रोमानिया में रूस के दूसरे ड्रोन का मलबा मिलने के बाद नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया के बॉर्डर के पास यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूसी ड्रोन हमलों ने नाटो देशों को बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। नाटो देश बाल्टिक में बड़ी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। लातविया और एस्टोनिया के तटों पर बहुत बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू हो रहा है। इसमें करीब 30 वॉरशिप और 3000 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो रूस के खिलाफ बड़ी घेरेबंदी कर रहा है। नेटो को डर है कि पुतिन समंदर के रास्ते नेटो देशों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाल्टिक में नेटो देश रूस की संभावित हमले को ध्यान में रखकर ही बड़ी नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस नेवल एक्सरसाइज के जरिए नेटो देश पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो के समुद्री युद्धाभ्यास और यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद देने को लेकर रूस बुरी तरह भड़का हुआ है। रूस बार बार नाटो को चेतावनी दे रहा है। भारत में G20 समिट में शामिल होने आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर आगाह करते हुए कहा कि नाटो देश जंग को भड़का रहे हैं। कीव ने अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को अपने हाथों से नष्ट कर दिया है। मेरा मानना है कि हमारे कुछ पश्चिमी सहयोगी भी इसे समझते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे रूस के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। पश्चिमी देशों पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान ऐसे समय में आया है जब ब्लैक सी में बढ़ते बारूदी टकराव के बीच ब्रिटेन और रूस आमने सामने आ गए। ब्लैक सी में ब्रिटेन ने गश्त के लिए एयरफोर्स उतार दी और समंदर में ब्रिटिश लड़ाकू विमानों का पहरा बढ़ गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक सी में ब्रिटिश विमान रूसी हमलों से सुरक्षा करेंगे। ब्रिटेन के लड़ाकू विमान यूक्रेन के अनाज के जहाजों को सुरक्षा देंगे। रूस पर नजर रखने के लिए सर्विलांस का इस्तेमाल होगा। ब्लैक सी में यूक्रेन के अनाज के जहाजों को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ी चेतावनी दी है। ब्लैक सी में पश्चिमी देशों की बढ़ती तैनाती पर रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेनी पोर्ट पर सभी जहाजों को मिलिट्री कार्गो माना जाएगा। ब्लैक सी में नाटो की बढ़ती तैनाती और रूस के चेतावनी भरे बयानों से समंदर में बारूदी ज्वालामुखी का उठना तय माना जा रहा है। रूस की घेराबंदी के लिए एक बार फिर चक्रव्यूह तैयार होने लगा है। ब्रिटेन की वायुसेना ब्लैक सी के करीब पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ रोमानिया में रूस के ड्रोन के मलबा गिरने के बाद अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका के युद्धपोत ब्लैक सी की तरफ रवाना हो चुके हैं। इस दौरान नाटो की तरफ से एक भी एक्शन पुतिन के सब्र के बांध को तोड़ देगा। ऐसे में नाटो ने खतरा महसूस होते ही पुतिन के बारूदी एक्शन से बचने के लिए हर तरह की तैयारी शुरू कर दी। नाटो बॉर्डर पर आपात हालात से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। रोमानिया में बॉर्डर के इलाकों में शेल्टर बनाए जा रहे हैं। डेन्यूब नदी के किनारे सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। इस बीच रोमानिया ने अपनी सीमा से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है। दरअसल 5 सितंबर की रात रूस ने ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। हमले में यूक्रेन की पोर्ट सिटी इस्माइल में भारी नुकसान हुआ। हमले के दौरान कुछ रूसी ड्रोन का मलबा ब्लैक सी से सटे रोमानिया में भी गिरा। आपको बता दें कि यूक्रेन का इस्माइल पोर्ट डेन्यूब नदी के पास मौजूद है और उसी नदी के दूसरी तरफ रोमानिया का बॉर्डर। ऐसे में जब रूस के ड्रोन्स का मलबा रोमानिया के इलाके में जाकर गिरा तो नाटो देश भी हरकत में आ गया, क्योंकि रोमानिया नाटो का सदस्य है। इसके बाद नाटो ने रूस के किसी भी हमले का माकूल जवाब देने के लिए बड़े युद्धाभ्यास का भी ऐलान कर दिया। यह युद्धाभ्यास भी ब्लैक सी के उसी इलाके में किया जाएगा जहां रूस ने ड्रोन से हमले किए। ब्लैक सी में 11 सितंबर से युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी। युद्धाभ्यास 15 सितंबर तक चलेगा। युद्धाभ्यास में अमेरिका, रोमानिया और मोल्डोवा के अलावा कई देश शामिल होंगे। यूक्रेन की नेवी को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया जाएगा। ब्लैक सी और बाल्टिक दोनों रूस के बेहद करीब हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि यहां नाटो सेना और उसके हथियारों की बढ़ती मौजूदगी रूस और नाटो के बीच महायुद्ध को जन्म दे सकती है। मतलब महायुद्ध का संकट बेहद निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, रूस और नाटो के बीच किस तरह से तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। वहीं जानकारी ये मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। थर्मोबैरिक बम से एक बार फिर अटैक किया गया है। क्रेमिया में थर्मोबैरिक बम ने कैसे कहर बरपाया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर से देखकर लगेगा मानो आतिशबाजी की तस्वीरें, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भयानक थर्मोबैरिक बम से हमला किया गया है। यूक्रेन ने इस ताजा हमले का वीडियो जारी किया है। कुर्स्क में यूक्रेन का फिर हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से यहां पर अटैक किया था। पहले भी हमले हुए हैं और एक बार फिर ड्रोन अटैक दोहराया गया है। यूक्रेन के टारगेट पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बताए जा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से इन ताजा अटैक्स को अंजाम दिया। और देखिए, इतनी बड़ी तैयारी कि रूस पल भर में कीव को खाक कर सकता है। यूक्रेन के उन शहरों के नामो निशान मिटा सकता है जो अब तक एयर डिफेंस के कवच की वजह से बचे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन को घेरकर स्कैंडर मिसाइलों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जो यूक्रेन में बड़ी तबाही ला सकता है। यह रिपोर्ट देखिए।
का ये दौर सिर्फ बदले और दुश्मन की तबाही का नहीं रहा। सितंबर के 10 दिन बीत जाने के बाद युद्ध की रणनीति अब कुछ खास मकसद पर टिक गई है। दोनों सेनाओं ने पूरा जोर लगा दिया है, तो उसकी वजह है सर्दियों के मौसम का करीब आना। पहला मकसद ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा, दूसरा मकसद कब्जे वाले इलाकों की सुरक्षा, तीसरा मकसद बर्फबारी तक जंग में टिके रहना, चौथा मकसद कब्जे वाले इलाकों को वापस पाना। हालांकि रूस को बड़ा शॉक देने के लिए यूक्रेन से रूस की जमीन पर प्रहार का प्लान भी आगे बढ़ रहा है। बेलगोरोड पर एक बार फिर से ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। रूस के एयर डिफेंस ने ड्रोन को गिरा दिया। बेलगोरोड में 2 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। यूक्रेन एयरक्राफ्ट मॉडल वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन युद्ध में टिके रहने के लिए रूस के लिए कई मोर्चे पर दबाव बना रहा है, ताकि रूस के सैनिक किसी खास जगह पर जोरदार हमला ना कर सकें। दूसरी तरफ रूस की सेना को जल्दी से जल्दी अहम इलाकों पर कब्जा करना है। यही वजह है कि 24 घंटे में ही रूस ने इतनी ताकत लगाई कि यूक्रेन के 6 शहरों में तबाही आ गई। रविवार के दिन यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर जमीन और हवा से लगातार हमले होते रहे। यूक्रेन में पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होती तो तबाही का आलम कुछ और होता। यूक्रेन का दावा है कि 32 में 25 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ऊपर ड्रोन से हर पल की निगरानी और नीचे रशियन पैराट्रूपर्स फोर्स। सिर्फ रशियन जवान यहां पर यूक्रेनी सैनिकों को घेर लेते हैं और फिर सभी यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर देते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास ना ही गोलियां बची थी, ना ग्रेनेड, जिसकी वजह से सिर्फ 4 रशियन सैनिक 11 जवानों पर भारी पड़ गए। यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने रूस की सीमा को क्रॉस किया था, लेकिन ब्रियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हो गई। ये वीडियो आर्टियोमोवस्क इलाके का है। रूस के सैनिकों ने यहां पर आर्टिलरी से ताबड़तोड़ प्रहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यह डोनेट्स्क का इलाका है, जहां पर कई दिनों से यूक्रेनी सैनिक लगातार हमले कर रहे थे। खेरसोन में पिछले एक हफ्ते से रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। खेरसोन का एक ब्रिज और यूक्रेन सैन्य ठिकाना तबाह हो चुका है। हथियारों के गोदाम और एक हैंगर को भी रशियन फोर्स ने नष्ट कर दिया है। आपको यूक्रेन का मौजूदा हाल दिखाएं, उससे पहले एक और बड़ी खबर जान लीजिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि रूस की भविष्य की क्या प्लानिंग है। ये रूस की स्कैंडर मिसाइल है। इसे अब यूक्रेन के बॉर्डर पर लाया गया है। मकसद इसकी खासियत से समझ सकते हैं। स्कैंडर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। स्कैंडर की रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। 700 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। बंकर बस्टिंग के लिए स्कैंडर सबसे सटीक है। यानी साफ है कि रूस का अगला मिशन कीव को दहलाना हो सकता है। कीव में एयर डिफेंस की तैनाती है, लेकिन स्कैंडर अपनी स्पीड से रडार को चकमा देने में सक्षम है।
खास बात यह भी है कि ये मिसाइल जमीन के नीचे मौजूद मजबूत बंकर को भी भेज सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब रूस कीव के तमाम सरकारी इमारतों को निशाना बनाएगा और ज़ेलेंस्की जिन बंकरों में जा सकते हैं वहां भी हमला किया जा सकता है। यूक्रेन बॉर्डर पर 46 स्कैंडर मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं। रूस ने स्कैंडर मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है। क्रीवी रही पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया था। उम्मीद तो यही है कि अब रूस यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात करने वाला है। बर्फबारी से पहले यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्कैंडर का इस्तेमाल मुमकिन है। हालांकि डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने फिर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के हमले में रूस का इंटेलिजेंस स्टेशन तबाह हो गया। यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। लुहांस्क के एक इलाके को कब्जे से छुड़ाने के बाद जमीन के भीतर से हथियारों का जखीरा मिला। यहाँ करीब 45,000 शेल रखे गए थे। यूक्रेन भी अब घातक ड्रोन से हमले के मामले में रूस से पीछे नहीं है। देखिए कैसे यूक्रेनी ड्रोन ने पीछा करके एक रशियन गाड़ी को उड़ा दिया है। डोनेस्क में यूक्रेनी आर्मी ने रूस के T-80 टैंक को नष्ट कर दिया। यूक्रेन का यह हमला भी ड्रोन की मदद से ही कामयाब हो सका। यूक्रेन के ड्रोन लगातार रशियन टैंक का पीछा कर रहे हैं। देखिए कैसे ड्रोन ने पीछा करके रूस के टैंक पर अटैक किया। यूक्रेन के एक और ड्रोन प्रहार में रूस को अपना B-121 ग्रेड MLRS गंवाना पड़ा। इन तस्वीरों से तो युद्ध बराबरी का दिख रहा, लेकिन सच यह है कि यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म होने वाला है और रूस के पास अभी कई महीने तक लड़ने का हथियार बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉर जोन से कुछ और अहम खबरें सामने आ रही हैं। खार्किव में यूक्रेन का जबरदस्त हमला हुआ है। प्याती खात्की में यूक्रेन ने यह अटैक किया। रूसी ठिकानों को बनाया गया है जहां पर निशाना। और वहीं वॉर जोन में यूक्रेनी ब्रिगेड का एक्शन दिख रहा है। सोलेदार में रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला बोला गया है। ड्रोन से रशियन ठिकानों को कैसे किया जा रहा है टारगेट, तस्वीरें देखिए।